Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and in good health. Today we are going to start our chapter number 16, which is basic electronics. I am going to deliver you the first lecture from this chapter. आपके पास जो फर्स्ट टॉपिक है विच इज़ 16.4, यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे क्योंकि ALP बुकलेट और यू कैन से स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके टॉपिक्स इंक्लूड हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं. पेज नंबर 143 फ्रॉम योर क्लास 10th फिज़िक्स बुक एंड टॉपिक इज़ 16.4 एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एनालॉग क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, इसके अलावा डिजिटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, बाइनरी वेरिएबल्स क्या होते हैं. सो दैट कि इस कंसेप्ट पे ये कंसेप्ट आपकी बेस है इस चैप्टर की. ये चीज़ें आपको फुली डिफ़ाइन करने आती हैं तो आप अगले जो इसके लॉजिक गेट्स हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, उनकी तरफ आप लोग मूव ऑन कर सकते हैं. अब सबसे पहले आपके पास है एनालॉग क्वांटिटीज़. अच्छा, एनालॉग क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी वैल्यूज़ जो है ना वो टाइम टू टाइम वेरी करती हैं और कॉन्टीन्यूसली वेरी करती हैं ना, कॉन्टीन्यूस मैनर के अंदर वेरी करती हैं. लाइक चेंजिंग्स आती रहती हैं उसके अंदर. ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा चेंजिंग हैपन हुई है उसके अंदर, एक दफ़ा जो है वो वेरी की वैल्यू, देन उसके बाद वेरी नहीं करेगी, देन फिर इस तरह से नहीं है, कॉन्टीन्यूसली चेंज होती रहती हैं. और इसमें इन्होंने आपके पास जो एग्ज़ाम्पल दी है वो एग्ज़ाम्पल दी है टेम्परेचर की. टेम्परेचर जो है एयर का, ये डेली लाइफ से आपके पास एग्ज़ाम्पल है कि जो आपका एयर के अंदर टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है. लाइक दिन के वक्त कुछ और होगा, शाम के वक्त कुछ और होगा, रात के वक्त कुछ और होगा, मिडनाइट में कुछ और होगा. सिमिलरली ये आप कह सकते हैं कि ये एनालॉग क्वांटिटी है. अब आपके पास अगर इसका आप ग्राफ प्लॉट करना चाहें एनालॉग क्वांटिटी का, तो ये ग्राफ आपके पास इस तरह से बनेगा, यानी कि कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग्स आ रही हैं. तो आपका 24 आवर्स ऑफ अ डे ये चेंजिंग्स हैपन होती रहती हैं. देन आपके पास पेज नंबर 143 के ऊपर जो है ना वो इस तरह से ग्राफ प्लॉट हुआ हुआ है. अब ये इन्होंने जस्ट एक लूप शो किया हुआ है. ये लूप बढ़ता जा सकता है, ऊपर जा सकता है, देन नीचे फॉल ऑफ कर सकता है. तो ये कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग मैनर है. इसी तरह जो इलेक्ट्रॉनिक्स की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर आप उन सर्किट्स को पढ़ते हैं जो एनालॉग क्वांटिटीज़ की बेस पे डिज़ाइन हुए हुए होते हैं, उस ब्रांच को आप लोग कहते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स. आपके पास एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन आ सकती है. आपके पास ये है डेफिनेशन जो कि अंडरलाइन हुई हुई है. देन इन्होंने पब्लिक एड्रेस सिस्टम की एक एग्जांपल दी है. पब्लिक एड्रेस सिस्टम में क्या होता है कि एक एम्पलीफायर होता है, ठीक है, जो स्पीकर के अंदर यूज़ होता है. अब क्या है कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम के अंदर आप लोग क्या करते हैं जी, माइक्रोफोन जो है उसके अंदर जो है वो साउंड प्रोड्यूस हो रही है आपकी, वो साउंड आगे कन्वर्ट हो रही है कहाँ जाके, कॉन्टीन्यूसली वेरिंग सिग्नल्स के साथ. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके अंदर कॉन्टीन्यूसली वेरिंग कैपेसिटी है, वो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है. और एक जो है एम्पलीफायर उसके अंदर जो है वो सेव हो जाती है या फेड हो जाती है उस एम्पलीफायर के अंदर. और आपको उस पब्लिक एड्रेस सिस्टम के थ्रू आपकी जो आवाज़ है वो कन्वर्ट होके एक सही लाउड साउंड जो है ना वो प्रोड्यूस करती है विद द हेल्प ऑफ अ एम्पलीफायर. तो ये कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग सिग्नल्स होते हैं. ऐसा नहीं है कि आप ही ऊंचा बोल रहे हैं तो वो सारे लोगों को आवाज़ जा रही है. आप एक नॉर्मल साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो साउंड एम्पलीफाई होके वो साउंड जो है वो एक ज़्यादा आवाज़ में जा रहा है दूसरे लोगों तक. तो ये सारी वर्किंग जो है ना ये उस एम्पलीफायर की है जो माइक्रोफोन जो कि स्पीकर के अंदर एम्पलीफायर मौजूद है. और वो आपकी आवाज़ को कन्वर्ट कर रहा है, बेसिकली आपके साउंड को वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंसेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारा आप लोग जो है ये पढ़ के आ चुके हैं. देन आपके पास शॉर्ट डेफिनेशन आ जाती है एम्पलीफायर की. एम्पलीफायर इज़ एन एनालॉग सर्किट विच amplifies the signal without change its shape to such an extent that it can operate a loudspeaker. yes, एम्पलीफायर एक लाउड स्पीकर के अंदर यूज़ होता है. या आप ये कह सकते हैं कि जैसी आपने आवाज़ प्रोड्यूस की है ना, उस आवाज़ को उससे
एम्पलीफाई करना है और उसको लाउड करना है। ऐसा नहीं है कि आप बोल कुछ और रहे हैं और दूसरे लोगों को कुछ और समझ आएगी। लाइक विदाउट चेंजिंग उसने जो है ना वो कन्वर्जन करनी है लो टू हाई पिच साउंड के अंदर, उसने चेंजिंग करनी है आपके पास। सो ये आपके पास एम्पलीफायर की डेफिनेशन है, ये आप लोगों ने अंडरलाइन करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ एम्पलीफायर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। देन आपके पास ये जो ग्राफ प्लॉट हुआ हुआ है, ये ग्राफ आपको एक इस मैनर में मिला हुआ है और एक इस मैनर में। लाइक दिस इज़ एनालॉग सिग्नल फॉर्म और ये डिजिटल सिग्नल की फॉर्म है। अब आप आ जाएं यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ पे। द क्वांटिटीज़ हुज वैल्यूज़ वेरी इन नॉन कॉन्टीन्यूस मैनर आर कॉल्ड डिजिटल क्वांटिटीज़। जैसा कि एनालॉग क्वांटिटीज़ के अंदर हमने पढ़ा कि कॉन्टीन्यूसली उन्होंने चेंज होना है, तो डिजिटल जो है उसका अपोजिट है, ये नॉन कॉन्टीन्यूस मैनर के अंदर है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि चेंज हुई दैन अगली बार फिर चेंज होगी। ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि एक बार चेंज हुई फिर शायद ना चेंज हो, फिर अगली बार चेंज हो जाए, दैन फिर ना चेंज हो, यानी बार बार इसके अंदर चेंजिंग कॉन्टीन्यूस फॉर्म में नहीं आएगी। डिजिटल वर्जन ऑफ एनालॉग सिग्नल इज़ शोन इन द फिगर 16.5b। 16.5b के अंदर ये आपके पास 16.5a है और b के अंदर इन्होंने जो आपको दिखाई हुई है डिजिटल क्वांटिटीज़ और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की फॉर्म इन्होंने बताई हुई है। देन इन्होंने बताया कि डिजिटल क्वांटिटीज़ जो हैं ये डिजिट्स की फॉर्म में होती हैं, डिजिट्स की फॉर्म में होती हैं या नंबर्स की फॉर्म में होती है। अब द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच डील्स विद द डिजिटल क्वांटिटीज़ इज़ कॉल्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जिनके अंदर आप लोग आपके पास ये डिफरेंस पूछा जा सकता है कि डिजिटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, एनालॉग क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है। ये डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं। अगेन रिकॉल करती हूँ आपको क्या कि ऐसी ब्रांच जिसके अंदर आप डिजिटल क्वांटिटीज़ का यूज़ करते हैं जो कि डिजिट्स की फॉर्म में होती हैं। 1 और 0 ये बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में होती हैं, या तो 0 ठीक है, या तो नहीं चेंज होगी, या चेंज होगी तो नॉन कॉन्टीन्यूसली जो है ना नॉन कॉन्टीन्यूस मैनर के अंदर चेंज होंगी। और एनालॉग की तरफ अगर जाएं तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो जिसके अंदर एनालॉग क्वांटिटीज़ का यूज़ होता है। और आपके पास एनालॉग क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, एनालॉग क्वांटिटीज़ आपके पास वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि कॉन्टीन्यूसली चेंज होती हैं और उस ब्रांच